माँ, टेसा, ये देखो, इस झोपड़ी को कुटिया नहीं कहते। ये झोपड़ी बिल्कुल खाली है। क्या ये रहने योग्य है भी? पशुओं का जीवन भी इससे आनंदमयी होता है। माँ, मैं यहाँ अभ्यास के लिए आई हूँ। ये स्थान शांत है। शांत? यहाँ प्रेत आत्मा भी नहीं भटकेंगे, इसलिए शांत है। ठीक है माँ, शांत हो जाओ। माँ, मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ क्या? मुझे यहाँ से जाने को मत कहना। यहाँ अकेले रहोगी तो मुझे चिंता रहेगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं 9वें स्तर पर पहुँच चुकी हूँ। मूल स्थापना करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक मूल हड्डी लाएं। क्या मूल हड्डी? ये मूल हड्डी क्या होता है? मूल स्थापना के लिए मूल हड्डी सबसे उत्तम और प्रभावशाली सामग्री है। सबसे उत्तम मूल हड्डी ही मुझे सम्राट स्तर तक पहुंचा सकती है। माँ, आप यहाँ के विक्रय केंद्र जाओ, आपको वो वहाँ मिलेगी। तुम अपने उस नकारा आचार्य से क्यों नहीं कहती? वो तो खुद ही दुर्बल है। उनके पास अपने लिए मूल हड्डी नहीं तो मुझे किसे देंगे? जानती हो, यदि तुम देवशास्त्र में जाती तो तुम्हें इस सब की चिंता नहीं होती। माँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मिली शांति। यदि इस जन्म में तुम मेरी माँ ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। अति उत्तम। ये सुगंध कैसी? भून ली मैंने, थक गया हूँ। इस छोटी फीनिक्स को पकाना कठिन था, परंतु अब आनंद आएगा। फीनिक्स की हड्डी भी शुद्ध कर ली। यह हड्डी मूल स्थापना हेतु प्रभावशाली सामग्री है। यदि मेरी शिष्या इसका उपयोग करें मूल स्थापना के लिए तो वो सर्वोत्तम संपन्न हो जाएगी। भविष्य में उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अरे वाह, मेरी शिष्या की नाक तेज है। जैसे भोजन पक गया, तुम आगे आओ, भोजन करो। नहीं धन्यवाद। अति सांसारिक भोजन योद्धा योगियों के शरीर को अशुद्ध करता है। आचार्य जी एक भोगी हैं। ऐसे भोजन का सेवन जितना करेंगे शरीर उतना ही अशुद्ध होगा। इससे साधना और ऊर्जा की उन्नति पर बुरा असर होगा। योद्धा योगियों को सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए। और ये मुझे उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अपना ध्यान साधना की ओर केंद्रित करती हूँ। मैं भूखी रहूंगी, परंतु ऐसे भोजन का सेवन नहीं करूंगी। खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो। ये आकर्षक लगता है। थोड़े से भोजन से मेरी साधना पर प्रभाव नहीं होगा, है ना? आचार्य जी, इसका स्वाद कैसा है? गुरुजी ने मुझे इतना आग्रह किया, इसीलिए मैं थोड़ा चक्कर देखती हूँ। परंतु अब तुम नहीं खा सकती। तुम्हारा शरीर इसकी ऊर्जा को पचाने के योग्य नहीं है। आचार्य जी बहुत लोभी हैं। इससे अच्छा बहाना नहीं मिला था। ये केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। इसकी ऊर्जा शक्ति कितनी ही होगी। हम दोनों एक स्तर पर हैं, तो मैं वैसा नहीं कर सकती, परंतु आप कर सकते हैं। आप बड़े कंजूस हैं। ठीक है, नहीं खाती। रुको शिष्य। लो, इस मुर्गी के तेल को ले जाओ। याद रहे, प्रतिदिन केवल थोड़ा सा ही खाना। लोभ मत करना, अन्यथा इसकी ऊर्जा से तुम्हें हानि होगी। अब जाओ। हाँ? एक बूंद तेल का प्रतिदिन सेवन करना है? यदि भोजन नहीं देना था तो कह देते। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में यहाँ केवल मैं ही आई हूँ। जैसे ही मैं मूल स्थापना संपन्न करूंगी, 10,000 मुर्गियाँ आपको भेंट करूंगी, ताकि आपको मेरी शक्ति का अनुभव हो। केवल एक बूंद तेल, कुत्ते भी इसे अस्वीकार करेंगे। देख लेना आप, कंजूस कहीं के। रूप परिवर्तन, इसके लिए तो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, पर मैं चंद पलों में कैसे हो गई? वो इस तेल की वजह से हुआ है। अद्भुत। आशा नहीं था कि इस तेल में ऐसी प्रभावशाली दिव्यता होगी। इसकी वजह से मैं इच्छाधारी चींटी में परिवर्तित हो गई और मेरी शक्ति बढ़ गई। अब मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जिसमें चींटियों की विनाशकारी शक्ति है। क्या है? वज्र प्रहार? ये तो परिवर्तन की परीक्षा है। मैं अभी परिवर्तित हुई हूँ। ये तो प्राण युद्ध है। क्या परिवर्तित होते ही मृत्यु का शिकार बन जाऊंगी?